सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं पाशा? मुझे नहीं लगता कि अहमद रजा साहब की तहरीक आज़ादी के अलावा कोई चीज इस मुल्क को बचा सकती है। इस पे सिर्फ वजीर आजम की मोहर है, बादशाह की नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब्दुल हमीद फिलहाल हुक्म देने की हालत में नहीं है। उस गद्दार तबीब को मारना अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। आप बस मुझे उस जगह और सही वक्त का बता दीजिएगा। हर एक को ये मालूम होना चाहिए कि अब्दुल हमीद बीमार है। मैं जानता हूँ। फातिमा सुल्तान का ताकुब किया। सच कहूँ तो मैंने उनमें कोई मुश्तबा चीज नहीं देखी। इस्माइल पाशा की जिलावतनी का हुक्म आपकी लगी हुई मोहर के साथ अखबारात में शाया हुआ है। तहसीन पाशा, ये एक तबाहकुन खबर है। अब्दुल हमीद इतना बीमार है कि मोहर नहीं लगा सकता। वो सुल्तान अब्दुल हमीद की बात कर रहे हैं हम जनाब हिटलर। वो कब क्या कर देगा किसी को भी मालूम नहीं होता। तो फिर हम महल चलते हैं, अब्दुल हमीद से मुलाकात के लिए कहेंगे हम। अहम बात यह है कि ये दस्तावेज बाहर कैसे निकली? अगर मैं वापस नहीं आता तो जब अल्लाह तुम्हें चलने की कुव्वत दे तो मेरे पास जरूर आना। इसमें लिखा है कि बाबा का इंतकाल होने वाला है। ये खबरें कौन शाया कर रहा है? यकीनन जो सुल्तान मौज़म की मौत की ख्वाहिश करते हैं। फातिमा सुल्तान ने ही ये खबर बाहर पहुंचाई होगी। वालिदा बस कीजिए, इस सब से फातिमा का क्या ताल्लुक है? बाबा की बीमारी का मालूम होने पर खबर शाया करती होगी। जब हम सब यहाँ सुल्तान मौज़म की सेहत की दुआ कर रहे हैं, फातिमा सुल्तान महल से बाहर जाकर तफरी कर रही हैं, जैसे हम पर तंज कर रही हूँ। शहजादी फातिमा बाहर गई हुई हैं? पहले हमें यही लगा था कि वो सुल्तान मौज़म की परवाह किए बगैर तफरी के लिए चली गई हैं, लेकिन अब अखबारात देखने के बाद हम समझ गए हैं कि वो वहाँ दस्तावेज देने के लिए गई होंगी। क्या ये सच है फातिमा? ये क्या है? ये खबर आपने ही शाया करवाई है ना, क्योंकि आप नहीं चाहती कि सुल्तान मौज़म जिंदा रहे। आपकी ख्वाहिश थी कि सुल्तान मौज़म को कुछ हो और आप खुश हो सके, ताकि बगावत और इंतशार फैलाया जा सके। आप ये कैसे कह सकती हैं? फिर ऐसी क्या वजह थी कि आज आप महल से बाहर गईं? हम अपनी पुरानी खादिमा अमीना के पास गए थे। बजाय इसके कि आप सुल्तान मौज़म के लिए दुआ मांगती, आप अपनी पुरानी मुलाजमा से मिलने चली गईं फातिमा। वहां जाना इतना जरूरी था। अगर हम नहीं आ सके तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी सेहत की फिक्र नहीं। आप हमारे दिल का हाल कभी नहीं जान सकती। हमें आप पर यकीन नहीं है। आप यकीन करें या ना करें, क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन हमारे पास है। हमारे पास आपकी चोरी के तमाम सबूत हैं बीदार सुल्तान। आपने हमारे कमरे से वो दस्तावेजात चोरी किए हैं।
आप जो सुल्तान मौसम के खिलाफ बोलती फिरती हैं, जब आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश में लगी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम खामोश बैठे रहेंगे? हमने जो कुछ भी किया सुल्तान मौसम की भलाई के लिए किया। अगर आपने उनकी इतनी कदर की होती तो उनके बीमार होकर बिस्तर पर पड़ने से पहले आपको उनकी बीमारी का इल्म होता। आपने सोचा कि आप उन दस्तावेजात को दिखा के हमें गद्दार साबित कर सकती हैं। आपने उन्हें सुल्तान मौसम को दिखाकर हम पर इल्जाम लगाना चाहा, लेकिन आप फिर भी इसमें नाकाम रहीं और आप कभी भी कामयाब नहीं होंगी। क्या आप जानती हैं क्यों बेदार सुल्तान? क्योंकि हम गद्दार नहीं हैं। हाँ भाई, मोहतरम सफीर हजरात, आप सब बगैर किसी इत्तला के यहाँ चले आए। कहिए क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। हमें सुल्तान मौसम से बहुत अहम बात करनी है, वो भी फौरन। महमूद पाशा। ऐसा है क्या? आला आला। सुल्ताना, शहजादे, शहजादे, ये अखबार हमें दे दीजिए। अल्लाह ना करे अगर सुल्तान मौसम ने इसे देख लिया तो वो फौरन खड़े होना चाहेंगे। ठीक है बादशाह। जलवा दीजिए इन्हें। काश आपने खुद ऐलान कर दिया होता सुल्तान मौसम बीमार हैं। ये दस्तावेज अखबार में शाया हुई है, इसलिए अफवाह फैलाना मामूल की बात है। तो क्या सुल्तान मौसम किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं कर सकते? बदकिस्मती से वो बीमार है। जैसे सुल्तान मौसम कहते हैं बादशाह कि अगर चोर घर के अंदर हो तो ताले काम नहीं करते। काफी लोग बाहर जमा हो गए हैं। वो सुल्तान मौसम को देखना चाहते हैं। मैं जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। इजाजत दीजिए। तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, एक मसला हो गया है। खैरियत तो पाशा, क्या हो गया है? रूसी, बरतानवी और फ्रांसीसी सफीर महल आए हुए हैं। वो सुल्तान मौसम से मिलने के लिए इसरार कर रहे हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा। सुल्तान मौसम अभी किसी से नहीं मिल सकते। बिल्कुल पाशा, बिल्कुल। लेकिन इस तरह अखबार में शाया होने वाली खबर की तस्दीक हो जाएगी और फिर वो सरमायादारों को रियासत में की जाने वाली सरमायादारी से दस्तबरदार करवाएंगे। ये लोग बहुत चालाक हैं तहसीन पाशा। अल्लाह हमारा अंजाम बखैर करे। आमीन, आमीन पाशा, आमीन। अल्लाह का शुक्र है। बाबा जान। सुल्तान मौसम, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको आराम करने की जरूरत है। आपका यूं फौरन खड़े हो जाना ठीक नहीं है। लोग हमारे मुंतजर हैं।
सुल्तान मौसम, आप जल्द सेहतियाब हो, लेकिन अभी आपको आराम करना चाहिए था। सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा, मैं लोगों से कहूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आप परेशान ना हो सुल्तान मौसम। हमारे लोगों ने सुना है कि हम बीमार हैं। हमें उनके सामने जाना होगा, वो हमें देख के चले जाएंगे। सुल्तान मौसम, आप तकलीफ दे रहे हैं खुद को ना थकाइए सुल्तान मौसम। जब हजरत इमाम हुसैन करबला की तरफ जा रहे थे, उन्हें कहा गया कि मत जाएं, आप शहीद कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था इस्माइल साहब? अगर मैं जुल्म के खिलाफ ना खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया में जुल्म का बोलबाला हो जाएगा। मुझे इंसानियत को जुल्म के आगे सर झुकाने से बचाना है, उन्होंने ये फरमाया था। अगर हम अपने लोगों का सामना नहीं करते हैं तो जो झूठ बोलते हैं, जो हमको खराब करना चाहते हैं, वो जीत जाएंगे। सुल्तान मौसम, बाबा, सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम मत जाइए। सुल्तान मौसम मत जाइए। सुल्तान मौसम, आप ये क्या कर रहे हैं? आराम की जरूरत है आपको। काफी। लोग हमें पुकार रहे हैं। जब वो हमें बुला रहे हैं तो हमें उन्हें जवाब देना होगा। अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे। हजरात, यकीन आ गया आपको? यहाँ आए हुए कितनी देर हो चुकी है, लेकिन अब तक इंतजार कर रहे हैं। अगर सुल्तान सेहतमंद होता तो हमसे मुलाकात करता वो। कितनी अच्छी बात है, सुल्तान मरने वाला है। बाबा, सुल्तान मौसम, क्या आप ठीक हैं? आप ठीक तो है ना? सुल्तान नहीं होगा बाबा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जल्दी से जाकर तबीब को बुलाइए। तबीब साहब,
ये कैसे हुआ? आप इनकी हिफाजत भी नहीं कर सके। अचानक गोली चली है, लेकिन सिपाही कातिल के पीछे गए हैं। जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आपका तबीब साहब से क्या ताल्लुक है? मैं इनका मोमिन हूँ और हमें महल में मदु किया गया था। काश कि वो ना जाते। तबीब का कहना है कि उन्होंने खुद को थका लिया है। उस दस्तावेज का अफशा होना गलत था। आखिर उसे किसने अफशा किया? सही कह रहे हैं पाशा। यहाँ एक गद्दार नहीं है, अहमद पाशा, इस्माइल पाशा और दीगर लोग। लेकिन फिक्र ना करें पाशा, हम एहतियाती तदाबीर करेंगे। पाशा, ये तबीब पेरिस के माविन है। तबीब साहब कहाँ हैं? बदकिस्मती से पाशा, उन्हें गोली मार दी गई है। क्या? कैसे हुआ ये? वो मेरे उस्ताद थे, बहुत अफसोस है मुझे। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। फौरन इसकी तहकीकात करें, तलाश करें जिसने ये किया है। जैसे आपका हुक्म पाशा। वो सुल्तान मौसम के लिए यहाँ आए थे। मुझे बताएं अब क्या होगा? फिक्र ना करें पाशा, मैं मर्ज के मुतालिक जानता हूँ। मेरे उस्ताद ने मुझे इस मर्ज के इलाज का तरीका बताया था। एक नुस्खा तैयार किया था उन्होंने। उस नुस्खे से मरीज जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। मैंने उस गद्दार को मार डाला। वो तबीब के भेस में था। अल्लाह आपसे राजी हो इस्माइल पाशा। आपने उनका बनाया हुआ मंसूबा तबाह कर दिया। आपने सुल्तान की जान और मुल्क बचाया है। ये हमारा फर्ज है। अब मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है? सुल्ताना, शहजादे, सुल्तान मौसम की तबीयत कैसी है? बेहतर है पाशा। आपने एक तबीब को बुलवाया था जो गुर्दे के इलाज में महारत रखते हैं। क्या पहुंच गए वो? पहुंच गए थे शहजादे, लेकिन उन्हें बंदरगाह पर कत्ल कर दिया गया। ये क्या कह रहे हैं? तो फिर अब क्या होगा तहसीम पाशा? हमारे बाबा का इलाज कौन करेगा? तबीब साहब यहाँ पाए तख्त अपने माओबिन के साथ आए थे। वो ये कहता कि मैं इलाज कर सकता हूँ। शुक्र है अल्लाह का। क्या आपको यकीन है कि वो भी अपने उस्ताद की तरह काबिल हैं? उसने तो हमें यही बताया है शहजादी। तबीब साहब का बनाया गया नुस्खा उनके मुआविन के पास मौजूद है। इंशाअल्लाह शिफा अल्लाह की तरफ से होगी। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, आप परेशान ना हो शहजादे। वजीर आजम साहब क्या कहते हैं पाशा? सुल्ताना, वो जल्द इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस मामले में आपकी राय ज्यादा अहम है। हमारे ख्याल में हमारे काबिल एतमाद तबीब मिलकर फैसला करें। वो नौजवान यहाँ आकर हमारे तबीबों को अपना इलाज बताए। अगर वो मंजूर करें तो फिर हमारी तरफ से इजाजत है। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना। शहजादे, पाशा, इस्माइल पाशा ने तबीब को मार डाला। नहीं, वो नहीं जानता। वो समझता है कि वो तबीब के भेस में एक गद्दार था। हमारा आदमी जिसने तबीब की मौत के बाद खुद को उसके मुआविन के तौर पर मुतारिफ करवाया है, वो सिपाहियों के साथ महल पहुंच गया है। वो वहां जाते ही अब्दुल हमीद को जहर का टीका लगाएगा और हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे।
तबीब साहिबान, आप लोगों ने क्या फैसला किया? पाशा, इस नौजवान ने जो नुस्खा बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है और इसके उस्ताद एक माहिर तबीब थे। अगर हम इसके बताए हुए तरीके से इलाज करते हैं तो सुल्तान मुअज्जम जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नौजवान, आपके उस नुस्खे में जो भी है वो हमारे इन तबीबों को बताइए ताकि ये दवा तैयार कर सकें। पाशा, इस दवा में तरकीब अहम है। अगर कोई गलती हो गई तो जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। इससे ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे उस्ताद की भी साख खराब होगी। नुस्खा मैं खुद तैयार करूंगा। मुझे इसकी इजाजत दीजिए। अगर ऐसा है तो जो भी आप इस दवा को तैयार करने में शामिल करेंगे वो हमारे तबीबों के सामने करेंगे। इंतहाई एहतियात की जरूरत है और इस दौरान आप साहिबान को भी बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। हर चीज को बारीक बीनी से देखना है। याद रहे, गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जैसा आपका हुक्म पाशा। अच्छा तो ठीक है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। हमारे लिए मुसीबतें पैदा करने वाले गद्दार, अब मेरी बात गौर से सुनो तुम। मैं जुल्फुल इस्माइल पाशा कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए मौत बनूंगा और तुम्हारे सुल्तान मौज़म के खिलाफ बनाए गए मंसूबे को नाकाम बनाऊंगा और ये मालूम करके रहूंगा कि तुम आखिर कौन हो। तो बिलाखिर आप वापस आ ही गईं। जी बस अभी आए हैं। अच्छा हुआ चले गए। अमीना खादमा हमें बहुत याद कर रही थी। अच्छा, तो क्या इस वजह से इतनी खुश हैं आप? लेकिन कल तो आप चचा की बीमारी के लिए रो रही थी और उससे एक दिन पहले आप चचा की मौत की दुआएं मांग रही थी। समझ नहीं आया। आखिर आप चाहती क्या हैं आलिया, हमें बताएं। सबके सामने हमें ऐसा बर्ताव करना पड़ता है वरना हमें भी दुश्मन करार दे दिया जाएगा। तो अमीना खादिमा कैसी हैं? उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है या फिर वो किसी तकलीफ में तो नहीं? शुक्र है वो ठीक है और उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें बहुत रोक रही थी इसलिए इतनी देर बैठ गए। आपको भी बहुत याद कर रही थी, सलाम कहने के लिए कहा है। हैरत है क्योंकि कुछ देर पहले हम उनके साथ ही थे। क्या? हम आपके बाद महल से निकले और अमीना खादिमा के पास गए। हमें मालूम है कि आप वहां नहीं थी आलिया। आप हमें जवाब दीजिए, आप इतनी देर तक कहाँ थी? तैयार हो जाओ। ये क्या है? ताकत बढ़ाने का टीका। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे तुम्हारी जरूरत का नहीं पूछा। लगाओ इसे, मुकाबला जीतना आसान होगा इससे। तुम इसे खुद लगाओगे या ज़करियान अपने नर्म हाथों से लगाए? इस पे शर्त लगाने वाले कितने हैं? ज्यादा नहीं है, मगर इस मुकाबले के बाद सब ठीक हो जाएगा। याद रखो, तुम्हें मारना है उसे। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। तुम परेशान मत हो, वो मेरे लिए पहले ही मर चुका है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे नजदीक क्या हुआ है। अपनी आंखों से उसे मुर्दा देखना चाहता हूं मैं।
कमांडर, मुझे मुकाबले के लिए जाने दें। आपको अली उस्मान के साथ सफर करना है। अली उस्मान के लिए अभी आपको बहुत कुछ करना है कमांडर। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो जाता है तो मैं अली उस्मान से नजरें नहीं मिला सकूंगा। मैं उसे ये कैसे बताऊंगा कि मैं आपको रोक नहीं पाया। इसके अलावा रियासत को भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत अली उस्मान को है। आज अगर उस अखाड़े में आसिफ लड़ता है और मर जाता है तो 2 दिन से ज्यादा कोई भी इसके बारे में नहीं सोचेगा कमांडर। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये आपके साथ हुआ तो फिर मैं एक बेटे को और रियासत को जवाब नहीं दे पाऊंगा। इल्तिजा करता हूं मैं, जाने दे मुझे। जब तक तुम जैसे बहादुर आदमी मौजूद हो तो ना कोई बेटा यतीम होगा और ना ही रियासत लावारिस होगी। इसका नतीजा जो भी हो, ये मुकाबला मैं ही लड़ूंगा। उसने मेरे वतन, मेरी कौम, मेरे शहर, मेरी इबादतगाह के बारे में जो कुछ कहा और नजीब के साथ जो कुछ किया उसका हिसाब भी मैं लूंगा। हमें अपनी तंजीम को भी ऐसे लोगों से दूर रखना होगा, ये हमारा फर्ज है। आ जाओ। कमांडर, वक्त हो गया है। निको, आपको क्या लगता है कि आप ये आखिरी मुकाबला जीत जाएंगे? बताइए हमें। निको, क्या आपको अपनी कामयाबी पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है। मैं एक फातेह की तरह इस्तांबुल आया था और एक फातेह की तरह ही यहाँ से वापस जाऊंगा। बेफिक्र रहो तुम, मैं तुम्हारा हशर नशर करके पाया तख्त से बाहर निकालूंगा। याद रखो, ये जगह इस्तांबुल है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और आया सोफिया सिर्फ मुसलमानों की इबादतगाह है। बदबख्त इंसान। सब रास्ते बंद कर दिए गए। महल के बागीचे से जाना होगा। अखबारात में सट्टेबाजी के बारे में कुछ भी मत लिखना। हम नहीं लिखेंगे जनाब, लियोन ने हमें खबरदार कर दिया था। कुछ ही देर में इस कदर मुनाफा हमारे हाथ लगने वाला है कि हमें अब्दुल हमीद को कारखाना फरोख्त करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। निको न सिर्फ मुकाबला जीतेगा बल्कि अपने हरीफ को भी मार देगा। आपने इसकी इतनी तारीफ की है तो अब मैं भी इस पर शर्त लगाऊंगा। और अगर मैं किसी पर शर्त लगाता हूँ तो उसे हर हाल में जीतना पड़ता है। शुरू करो। ये बदबख्त देख लेंगे कि तुर्क जंगजू कैसे होते हैं। अल्लाह कमांडर की मदद फरमाए और इस कत्ल के मुकाबले में फतह याद करे। उस्मान, अल्लाह यकीनन हमें सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। कमांडर, क्या इसकी कोई कमजोरी नहीं है? मुझे कमजोरी जानने की जरूरत नहीं है उस्मान, मैं इसे जल्द खत्म कर दूंगा। इंशाअल्लाह कमांडर, इंशाअल्लाह।
सुल्तान मौसम। पाशा। वजीर आजम पाशा, हमने जुल्फुल इस्माइल पाशा को महल में दाखिल होते हुए पकड़ लिया है। इस्माइल पाशा इस वक्त बेहोशी की हालत में हैं। बताइए उनके लिए आपका क्या हुक्म है? ये लो, ये जहाज का टिकट है। इस्माइल पाशा को फौरन यहाँ पर पहुंचा दिया जाए। बाकी वो जानते हैं, फौरन ले जाए उन्हें। जैसे आपका हुक्म। पाशा, वो अभी बेहोश हैं। कम से कम होश में आने का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है उनके पास कुछ बताने के लिए अहम हो। मुझे उनकी किसी बात में दिलचस्पी नहीं है पाशा। उन्होंने अब तक हमारी रियासत को बेकार बातों में मसरूफ रखा है। अब ये रियासत उनकी कोई भी बात हरगिज नहीं सुनेगी। मेरे हुक्म पर फौरी अमल किया जाए। जैसे आपका हुक्म। पाशा, वो जहां जा रहे हैं वहां उनकी बातें सुनने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं। वो वहां खुश रहेंगे पाशा। पाशा, पाशा, अब आप दोबारा अपना वकार हासिल कर लेंगे। आपकी साख भी बहाल हो जाएगी, बल्कि आप महल में सबकी नजर में पसंदीदा हो जाएंगे। कैसे? अब्दुल हमीद बीमार है। तहसीन पाशा ने एक तबीब को बुलाया था। तबीब को गोली मार दी गई है। हमारा आदमी उस तबीब के मुआविन के तौर पर सामने आया और कहा कि वो सुल्तान के लिए एक दवा तैयार करेगा। लेकिन वो दवा तो अब्दुल हमीद के लिए जहर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप उसे रोकेंगे। अगर आप अब्दुल हमीद को कत्ल करने के इतने ही करीब हैं, तो क्यों बचा रहे हैं उसे? हमने सब कुछ सिर्फ आपकी खातिर तरतीब दिया है अहमद पाशा। हम अब्दुल हमीद को मारना नहीं चाहते। हम तो बस इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। ये सच है कि कुछ लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जिंदगी में पहली बार अब्दुल हमीद के खिलाफ खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो पहला काम मुझे दिया गया है वो उसकी जान बचाना है। हाँ, ये मुकद्दर है अहमद पाशा। हमारी जिद्दोजहद की इस तकदीर को आप ही बदलेंगे। क्या आपने दवा तैयार कर ली है? तैयार है पाशा। आपको यकीन तो है ना इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो सुल्तान मौसम के लिए नुकसानदेह हो? हमने हर चीज का जायजा लिया है पाशा। इसका कोई मनफी असर नहीं होगा। यहां मेरा काम खत्म हुआ। आपके सामने तैयार की गई इस दवा को मैं आपके सामने ही बंद करूंगा। अब आप खुद जाके ये सुल्तान मौज़म को दे सकते हैं। शुरू करो। चलो निको, मारो। उस्मान, ये क्या हो रहा है? शाबाश कमांडर, शाबाश शाबाश। मारो, जोर से मारो। शाबाश निको, मारो मारो, जल्द से मारो से। कमांडर, हिम्मत करें। अब तुम मरोगे अशरफ। अलविदा अशरफ अजीज। जल्द ही तमाम तुर्क यूनानी मुक्के का मजा चखेंगे। 3 हटो, यहां से हटो। 4 5 6 5
फौजी भी बहुत बहादुर होंगे ना? वो गोलियां चलाते हैं तो वो ताकतवर होंगे ना बाबा? काश कि आप भी उनकी तरह मजबूत होते बाबा। आपके पास भी बंदूक होती। तुम्हें लगता है तुम्हारे बाबा मजबूत नहीं है? तो क्या बाबा मजबूत नहीं है? बताओ अली उस्मान, अब बताओ मुझे उस्मान, मैं मजबूत हूँ? बताओ क्या मैं ताकतवर हूँ? मैं गिर जाऊंगा। क्या आप ठीक है? शाबाश कमांडर, शाबाश शाबाश, मारो जोर से जब जंग शुरू होती है तो तीरों की बौछार में दोनों लश्कर पेशकदमी करते हैं। जब शेरों पर हमला किया जाता है तो जहरीले खंजर से किया जाता है। अब वक्त आ गया है कि दुश्मन के दिल को चीर दिया जाए और फतह हासिल की जाए। जिस दिन हम अपने दुश्मनों को जमीन बोस कर देंगे वो दिन हमारी हतमी फतह का दिन होगा। सुल्ताना। पाशा, आप किस फैसले पर पहुंचे? सुल्ताना, हमारे मौलजीन ने इलाज करने की मंजूरी दी है। कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा ना पाशा? सुल्ताना, हर चीज का बारीक बीनी से मुआयना किया गया है। अल्लाह ने चाहा तो कुछ गलत नहीं होगा। तबीब साहब, आपने हर चीज की अच्छी तरह जांच की है ना? आखिरकार हम एक अनजान नौजवान पर भरोसा कर रहे हैं। सुल्ताना, इस नौजवान का उस्ताद माहिर तबीब था। इसने जो दवा तैयार की है उससे सुल्तान मौज़म को शिफा होगी। इंशाल्लाह। आइए। सुल्ताना। ठीक है, आइए। पाशा, इंतजार कीजिए। पाशा, आपके लिए एक मकतूब आया है, बहुत अहम है। इस सूरत हाल से ज्यादा अहम और क्या हो सकता है? शिफा होगी इंशाल्लाह।
पाशा, वो मकतूब अहमद पाशा की तरफ से आया है। चलिए मेरे साथ। वो सुल्तान मौसम को जहर देंगे। खैर खा अहमद पाशा, या अल्लाह। रुक जाओ। सुल्तान मौसम, सुल्तान ये दवा जहरीली थी। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, सिपाहियों! सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम। उन्होंने दवा सुल्तान मौसम को नहीं बल्कि हमें दी है। ये आपने क्या किया सुल्ताना? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जहर से मार दूंगा। जहर का दरियाब दो जहर का। इस्माइल पाशा ने मारा है तबीब को। मतलब ये उनकी मंसूबाबंदी थी, लेकिन ये सब कैसे मालूम है आपको? हम इस्माइल पाशा की मदद कर रहे थे। अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। जुल्फुल इस्माइल पाशा, मैं आपके लिए अब्दुल हमीद के खिलाफ फतह की खबर लाया हूँ। अब अहमद पाशा हमारे लिए काम कर रहा है। हम अपने एक भरोसेमंद आदमी के जरिए उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं।